नेपाल के कुछ इलाकों पर चीन का कब्जा सामने आने के बाद आवाज उठने लगी है। विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चिट्ठी लिखकर चीन से जमीन वापस लेने की मांग की है। नेपाली कांग्रेस के सांसद देवेंद्र राज कण्डेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम के मुताबिक चीन ने नेपाल के कई जिलों की 64 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इनमें हुमला, सिंधुपाल्चोक, गोरखा और रसुवा जिले शामिल है। ये चिट्ठी प्रतिनिधि सभा के सचिव के जरिए प्रधानमंत्री तक पहुंचाई गई है। नेपाली सांसदों ने कहा कि चीन और नेपाल सीमा पर मौजूद पिलर नंबर 35 को चीन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। इससे गोरखा जिले का रुईगुवान गांव उनके कब्जे में चला गया है। अब इस गांव के 72 परिवार चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR के नागरिक बताए जा रहे हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट ने बताया कि रुईगुवान गांव में चीन का राज चल रहा है। नेपाल की सरकार ने कभी इसका विरोध नहीं किया। नेपाल सरकार के आधिकारिक नक्शे में भी ये गाँव नेपाल की सीमा के भीतर ही दिखाया गया है। गोरखा जिले के रेवेन्यू दफ्तर में भी रुईगुवान गांव के लोगों से टैक्स वसूली के दस्तावेज हैं। हालांकि यहां नेपाल सरकार ज्यादा सक्रिय नहीं है। शायद यही वजह है कि इस इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस बीच भारत इस बात का आकलन कर रहा है कि नेपाल में चीन के कब्जे वाले हिस्से का देश की सीमा पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या नेपाल के राजनीतिक नेताओं या वहाँ के PM केपी शर्मा ओली की सरकार ने चीन को यह जमीन दान में तो नहीं दे दी है। चीन लगातार पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा करने की चाल चलता रहता है और वहां के सुरक्षा हालात को बिगाड़ता रहता है। इन सब के बीच नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी आंतरिक विवादों में फंसती दिख रही है। पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। पार्टी के अंदर ही नेताओं ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। इसमें सबसे आगे है पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ओली हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, इसके लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देने पर प्रचंड ने पार्टी विभाजन तक की धमकी दे डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट।